Moshi Moshi. Welcome to my channel Technical Ritu. So today we are starting our new subject that is cloud computing. लास्ट लेक्चर में हमने वर्चुअलाइजेशन देखा था, 2 टाइप देख चुके थे हम कि जो क्लाउड कंप्यूटिंग के की एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो पहला था हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम जिसमें हमने 3 पढ़े थे, मेनफ्रेम, क्लस्टर और ग्रिड कंप्यूटिंग। सेकंड था हमारा वर्चुअलाइजेशन। थर्ड है हमारा वेब 2.0। तो यहाँ पे ये चैप्टर फर्स्ट ही चल रहा है और चैप्टर फर्स्ट में ये लेक्चर 5 है मेरा। तो अब यहाँ पे देखते हैं हम वेब 2.0। अगर आपने मेरा इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा होगा तो आपको ये वैसे तो ये टॉपिक ये अलग ही है, वो समझ में आ जाएगा, लेकिन ये उसी टॉपिक से रिलेटेड है तो आपको पता चल जाएंगे कि ये 5 जो इम्पोर्टेंट फीचर्स, इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं क्लाउड के, वो कौन कौन से हैं। तो अब आता है हमारा वेब 2.0। द वेब इंक्लूड्स अ सेट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज दैट मेक सिंपल इंटरैक्टिव इंफॉर्मेशन शेयरिंग, कोलैबोरेशन, एप्लीकेशन एंड यूजर सेंटर डिजाइन। तो यहाँ पे वेब 2.0 क्या है, जैसे कि हम वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है, उस वेबसाइट को हम पब्लिश करते हैं या फिर हम कुछ भी क्रोम में सर्च करते हैं तो एक वेबसाइट खुलती है। तो ऐसे ही जो वेब है 2.0 है, उसमें क्या है, वेब 2.0 में एक न्यू टेक्नोलॉजी आई है जो पहले वेब 1.0 यूज होता है और अभी भी यूज होता है। तो ये एक तरीके का प्लेटफॉर्म है, जिसे हम वेबसाइट नहीं कह सकते हैं। तो इसमें टेक्नोलॉजीज़ हैं और सर्विसेज हैं जो वेब 2.0 प्रोवाइड करता है। जैसे क्लाउड है वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो क्लाउड का जो वेब 2.0 वो क्लाउड का यूज करता है, तो ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इसमें सेट ऑफ टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसकी हेल्प से ये कैसा बन जाता है, वो सिंपल हो जाता है, यूजर के लिए बहुत इंटरेक्टिव रहता है, यूजर बहुत आसानी से इंटरेक्ट कर सकते हैं, उसे बहुत सिंपल है ये सीखने में, ठीक है। इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं आसानी से। कोलैबोरेशन है, इसको यूज करना भी मीन्स रिलेशन टाइप का यूज करना है, इसे यूज आसानी से कर सकते हैं। एप्लीकेशन वगैरह में जो एप्लीकेशंस वगैरह हैं वेब 2.0 वहाँ पे यूज होता है। यूजर सेंटर डिज़ाइन है ये, तो यूजर के लिए काफ़ी मतलब हमने यहाँ पे बेनिफिट लाने के लिए वेब 2.0 लेके आए हैं। वेब 2.0 इज अ प्लेटफॉर्म। अगर आप पढ़ेंगे कहीं भी तो वेब 2.0 अगर आप पढ़ते हैं तो वो प्लेटफॉर्म है, ना कि कोई वेबसाइट है। जबकि वेब जो 1.0 है वो एक तरीके की वेबसाइट है, ठीक है, नॉट अ वेबसाइट लाइक वेब 1.0, ठीक है। इन वेब 2.0 वी मेक बैकलिंक्स। तो यहाँ पे जो वेब 2.0 है यहाँ पे हम बैकलिंक्स बनाते हैं। बैकलिंक्स क्या होती हैं फ्रेंड्स, जैसे कि हमें मीन्स हम कोई वेबसाइट बनाते हैं फिर उसमें हम लिंक्स डाल देते हैं, जिससे कोई अदर वेबसाइट है उसकी लिंक डाल दी, तो ऐसे बैकलिंक डली रहती हैं। तो अगर आपका मान लो कोई आपने मतलब 2 वेबसाइट बनाई, वेबसाइट ए और वेबसाइट बी, ठीक है। वेबसाइट ए में बहुत सारी बैकलिंक दी है, मान लो एक बैकलिंक हमने दी है वेबसाइट ए में, वो मान लो वेबसाइट सी की लिंक हमने इसमें दे दी है और वेबसाइट बी में किसी की लिंक नहीं है। तो जो हमारा जो गूगल है वो गूगल क्या करेगा, जो वेबसाइट ए है हमारी उस ए वेबसाइट को ऊपर दिखाएगा, टॉप पर दिखाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक वेबसाइट की हेल्प से उसे 2-3 चीज़ें और मिल जाएंगी, जबकि बी वेबसाइट को वो नीचे दिखाएगा क्योंकि वो अकेली है। इसीलिए बैकलिंक्स मीन्स इसीलिए लगाई जाती हैं जो वेबसाइट होती है उसमें, जिससे हमारी जो वेबसाइट है वो मतलब टॉप पे पहुँच सके। इन वेब 2.0 यूजर्स कैन क्रिएट डायनेमिक लर्निंग कम्युनिटीज़। ये जो 2.0 है वेब 2.0 उसमें यूजर खुद क्रिएट कर सकता है एक डायनेमिक वेबसाइट, एक डायनेमिक लर्निंग कम्युनिटीज़। वेब 2.0 में यूजर को एक्सेस होते हैं, ठीक है, यूजर फ्रेंडली होता है, जैसे हमने पहले देखा था, इंटरेक्टिव होता है, बहुत जल्दी यूजर इसको सीख जाता है, रियल टाइम डिस्कशन शो कर पाता है, प्रोवाइड्स करता है, अवेलेबल एट एनी टाइम, कभी भी इसे एक्सेस कर सकते हैं और किसी भी प्लेस पर इसे एक्सेस कर सकते हैं। यूज करने में भी ये बहुत ईजी है, ठीक है। वेब 2.0 offers interactive and flexibility into web page, which offers increased user experience by doing web-based to all the functions that exist इन डेस्कटॉप एप्लीकेशन। जो वेब 2.0 है आपको ऑफर देता है एक इंटरेक्टिविटी के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी की मीन इंटरेक्टिविटी अच्छी है, यूजर बहुत जल्दी इंटरेक्ट हो जाता है वेब 2.0 के साथ में, और बहुत फ्लेक्सिबल है वेब 2.0, तो इससे फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत मिलती है। और जो भी वेब पेज वगैरह होते हैं उसमें मीन्स हमें
बहुत ज़्यादा मतलब आसान है ये एक तरीके से। और जो वेब पेज वगैरह होते हैं, जो यूजर का एक्सपीरियंस होता है वो भी इसमें इंक्रीज होता है। कैसे इंक्रीज होता है, जो भी वो वेब बेस्ड जो भी एक्टिविटी करते हैं, जो भी फंक्शंस करते हैं, वो सारे फंक्शन जो डेस्कटॉप एप्लीकेशंस पे करते हैं, उससे क्या होता है, ये क्या करता जाता है कि जो इसमें बैकलिंक्स भी होती हैं और यहाँ पे क्या होता है जाता है, जो हमारी हिस्ट्री है उस हिस्ट्री को ये देखता रहता है कि यूजर कौन सी ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो कौन सी लाइक करता है, कौन सी चीज़ें देखना पसंद करता है, तो ये यूजर को वैसी ही उसी टाइप की चीज़ें दिखाता है। जैसे कि एग्जांपल अगर हम दें वेब 2.0 के, वो कौन कौन से हैं, तो गूगल डॉक्यूमेंट है, गूगल मैप है, फेसबुक है, फ्लिकर है, ट्विटर है, एक्सेट्रा। ये सारे जो भी मतलब जैसे गूगल डॉक्यूमेंट है वो एक तरीके का, तो जो गूगल डॉक्यूमेंट है वो एक तरीके का प्लेटफॉर्म है, गूगल मैप है वो भी एक प्लेटफॉर्म है, वो एक वेबसाइट नहीं है, ठीक है। फेसबुक है, जैसे फ्लिकर है, ट्विटर है, एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो वेब 2.0 पर बनी हुई हैं। अब हम देखते हैं इसका जो फोर्थ है वो है सर्विस ओरिएंटेड कंप्यूटिंग। तो सर्विस ओरिएंटेड कंप्यूटिंग होता क्या है ये देखते हैं हम। सर्विस ओरिएंटेशन इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्विसेज एज प्राइमरी बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एप्लीकेशंस एंड सिस्टम डेवलपमेंट। तो जो सर्विस ओरिएंटेशन होता है वो क्या होता है, वो जो सर्विसेज होती हैं उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग है वो भी तो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है कि जो वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ऐसे सर्विस ओरिएंटेशन भी सर्विस के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो यहाँ पे जो प्राइमरी जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो क्या है, एप्लीकेशंस की और सिस्टम डेवलपमेंट की जो प्राइमरी बिल्डिंग ब्लॉक्स है वो क्या है, सर्विसेज। इसमें पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, सर्विसेज का। तो जो सर्विस ओरिएंटेड कंप्यूटिंग है हेल्प्स द डेवलपमेंट ऑफ फास्टर, चीपर, फ्लेक्सिबल सिस्टम। तो जो सर्विस ओरिएंटेड कंप्यूटिंग है वो क्या करती है, वो हेल्प करती है कि जो हमारा जो भी हम सिस्टम बना रहे हैं, जो भी हम वेबसाइट है, कुछ भी जो क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम, क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल बना रहे हैं वो फास्ट हो, चीप हो, ठीक है, फ्लेक्सिबल हो, यूजर फ्रेंडली हो। तो ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिससे यूजर को आसानी हो यूज करने में। तो जो SOC है सर्विस ओरिएंटेड कंप्यूटिंग प्रोवाइड्स टू इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, दो कॉन्सेप्ट ये प्रोवाइड करती है, QoS का और SaaS का। मीन्स QoS क्वालिटी ऑफ सर्विस का और सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। अब क्वालिटी ऑफ सर्विस क्या है, क्वालिटी ऑफ सर्विस रिकॉग्नाइज सेट ऑफ फंक्शनल और नॉन फंक्शनल जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उसको जो फंक्शनल और नॉन फंक्शनल एट्रीब्यूट्स होते हैं उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए यहाँ पे क्वालिटी ऑफ सर्विस देखी जाती है कि जो भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उनकी क्वालिटी क्या है। टू वैल्यू द बिहेवियर ऑफ सर्विस फ्रॉम डिफरेंट परस्पेक्टिव, अलग अलग परस्पेक्टिव में रख के देखा जाता है कि जो हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उनका बिहेवियर कैसा है, और उनको मीन्स नॉन फंक्शनल और फंक्शनल दोनों तरीके से देखा जाता है। फंक्शनल मीन्स उसका जो फंक्शन है वो कैसे काम कर रहा है, इनपुट देंगे आउटपुट क्या मिलेगा। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट उसका स्टोरेज वगैरह सारी जो भी सर्विस है वो देखी जाती हैं। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस प्रोवाइड्स अ न्यू डिलीवरी मॉडल्स फॉर एप्लीकेशंस। जो सॉफ्टवेयर एज सर्विस है वो क्या प्रोवाइड करती है, जो मॉडल्स है उसको नए और एप्लीकेशन के लिए न्यू डिलीवरी प्रोवाइड्स करती है। सॉफ्टवेयर मतलब जो सॉफ्टवेयर है वो एज हम सर्विस प्रोवाइड तो कर रहे हैं, तो मतलब उस सॉफ्टवेयर को कैसे डिलीवर करना है ये सब मॉडल में प्रोवाइड करती है एप्लीकेशन के लिए। अब हमारा जो फिफ्थ है क्लाउड कंप्यूटिंग के जो की पॉइंट्स पढ़ रहे थे उसमें लास्ट है फिफ्थ पॉइंट, वो कौन सा है, यूटिलिटी ओरिएंटेड कंप्यूटिंग। अब ये यूटिलिटी ओरिएंटेड कंप्यूटिंग क्या है, इससे पहले हमने पढ़ा था सर्विस ओरिएंटेड कंप्यूटिंग। अब यूटिलिटी देखते हैं, यूटिलिटी ओरिएंटेड कंप्यूटिंग जो फिफ्थ है की पॉइंट इसका क्लाउड कंप्यूटिंग का, तो वो क्या है, द आइडिया ऑफ प्रोवाइडिंग कंप्यूटिंग एज अ यूटिलिटी हैज बिकम अ रियलिटी टुडे विद द एडवेंट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। तो जो यूटिलिटी कंप्यूटिंग है वो क्या है, आज मीन्स रियलिटी बन चुकी है, आज के दिन रियलिटी बन चुकी है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में हमें यूटिलिटी मिलती है, ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या क्या मीन्स इवेंट वगैरह हो रहे हैं उन सबको यूज कैसे करना है, तो उस सबकी यूटिलिटी मिलती है। अब विज़न ऑफ कंप्यूटिंग मीन्स यहाँ पे बताया गया कि हाँ कंप्यूटिंग का विज़न क्या है, डिफाइनिंग अ सर्विस प्रोवाइजनिंग मॉडल फॉर कंप्यूट सर्विसेज इन विच रिसोर्सेज लाइक स्टोरेज कंप्यूट पावर एप्लीकेशंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर आर पैकेज एंड प्रोवाइड ऑन अ पे पर यूज बेसिस इन इट्स कॉल्ड यूटिलिटी कंप्यूटिंग। तो यूटिलिटी कंप्यूटिंग का क्या होता है, यहाँ पे एक प्रॉपर टाइप की एक डेफिनेशन टाइप की है
कि अगर कंप्यूटिंग के विज़न से देखा जाए तो यहाँ पे जो सर्विस होती हैं, जो भी सर्विस प्रोवाइडिंग जो मॉडल्स होते हैं कंप्यूटर की जो सर्विस को प्रोवाइड करते हैं, तो वो जो भी ऐसे रिसोर्सेज हैं, सॉफ्टवेयर, स्टोरेज, जो कंप्यूटर पावर, एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, पैकेज हैं, जो सब प्रोवाइड करते हैं, तो वो पे पर यूज बेसिस पर करते हैं। मीन्स इसका भी इसका जितना आप पे करोगे उनमें जितना आपको यूज करना है उस हिसाब से आप पे करो, आपको ज़्यादा पे नहीं करना है, तो यहाँ पे यूटिलिटी मिलती है। इसी चीज़ को हम यूटिलिटी कंप्यूटिंग कहते हैं। तो यूटिलिटी जो है वो आज की डेट में अगर देखा तो ये रियलिटी है कि जितना हम यूज कर रहे हैं उतना ही हमें पे करना पड़ रहा है, अगर आप क्लाउड में देख रहे होंगे ये तो यहाँ पे फिर मैंने जो फ्रेंड्स यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन डिस्ट्रीब्यूटेड और क्लाउड कंप्यूटिंग में बताया गया कि क्लाउड कंप्यूटिंग और डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में क्या डिफरेंस होता है। तो ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसी वीडियो में इसको समझाने की कोशिश की है। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग क्लाउड कंप्यूटिंग में डिफरेंस क्या है। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग डिवाइड्स अ सिंगल टास्क अमंग मल्टीपल कंप्यूटर्स वाया नेटवर्क टू अचीव द टास्क फास्टर देन यूजिंग एन इंडिविजुअल कंप्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटिंग कंप्यूटिंग में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में कि यहाँ पे जो भी मतलब एक सिंगल टास्क मिलता है, मान लो सिंगल टास्क हमने क्या किया, एक यूजर ने सिंगल टास्क दिया, तो वहाँ पे मल्टीपल्स कंप्यूटर रहते हैं, वो मल्टीपल कंप्यूटर्स लगे रहते हैं उसी सेम सिंगल टास्क को करने के लिए। उस टास्क को इसमें डिवाइड किया जाता है और हर एक कंप्यूटर को दिया जाता है, बाद में ये टास्क लेके कंबाइन करके, जैसे हम देखते हैं डिवाइड एंड कॉन्क्यू, उसी स्टेप के थ्रू ये किया जाता है। तो ये जो टास्क होते हैं वो फास्ट हो जाते हैं और जो एक इंडिविजुअल कंप्यूटर है उसको यूज करके हम जो टास्क है उन्हें अचीव कर लेते हैं। लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग में ऐसा नहीं होता है। क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइड्स हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, अदर इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्स ओवर द इंटरनेट। ये बिल्कुल अलग है। इसमें क्या होता है, ये एक तरीके से सर्विसेज हैं, हार्डवेयर रिसोर्स, ये सारी रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है, लेकिन उन रिसोर्सेज को हम बाय द हेल्प ऑफ जो इंटरनेट है उसके थ्रू यूज कर सकते हैं, और जो इंटरनेट के थ्रू हमें सारे रिसोर्स को प्रोवाइड करता है। ठीक है, इट प्रोवाइड एडवांटेज सच एज स्केलेबिलिटी, रिडंडेंसी, रिसोर्स शेयरिंग। जो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग है उसमें हम क्या कर सकते हैं, रिसोर्स को शेयर कर सकते हैं, रिडंडेंसी है, इसमें स्केलेबिलिटी है। एक टाइप से रिडंडेंसी मीन्स एक जो काम है उसको रिडंडेंट बार नहीं करना है, ठीक है। और इसमें क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, इट प्रोवाइड्स एडवांटेज सच एज इजी शेयरिंग मतलब बहुत इजी है इसमें, ठीक है, कॉस्ट रिडक्शन, स्केलेबिलिटी, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है जो क्लाउड कंप्यूटिंग है। इसके टाइप कौन कौन से होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर है, डिस्ट्रीब्यूटिंग इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर है, डिस्ट्रीब्यूशन परवेश सॉफ्टवेयर है। और इसके क्लाउड कंप्यूटिंग कौन कौन से होते हैं, पब्लिक है, प्राइवेट है, कम्युनिटी है, हाइब्रिड है, ये सब इसके टाइप होते हैं, यही सब इसके मॉडल्स भी होते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग में। सो थैंक यू फ्रेंड्स। Thank you friends for watching the video. Please subscribe, like, comment, share the video and don't forget to press the bell icon. Friends, आज भी एग्जाम्स आ रहे हैं, तो आप मेरे जो नोट्स हैं ये तो आप अपने तो मेरे नोट से औरों की हेल्प हो सके, इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि मेरा जो वीडियो है, मेरा जो चैनल है वो सबके पास पहुँचे। थैंक यू।